एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। यहाँ पर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं एक नई क्राइम स्टोरी, जो क्राइम स्टोरी आपको सचेत करेगी। ठीक है, यहाँ पर हम आप एक पति पत्नी और प्रेमी यहाँ पर हम आपको एक पति पत्नी और प्रेमी की मार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, आज का युग जो है वो घोर कलयुग है, जहां पर अब दुश्मन जो है आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अधिकतर क्राइम की घटनाएं जो होंगी वहां पर आपको दुश्मन जो है आपके घर के अंदर ही बैठा होता है। और अगर आप क्राइम समझिए, अगर 70%, अगर 100 में 70% क्राइम होते हैं तो वो घर के लोगों के ही द्वारा किए जाते हैं, ना कि बाहर के लोगों के द्वारा। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट घर के लोगों की होती ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाएं, तो इस कहानी में हम दिखाएंगे कि इस घोर कलयुग में जहां दुश्मन बाहर नहीं है, आपके घर के अंदर बैठा है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की प्लानिंग के साथ, मतलब फुल प्रूफ प्लान करके उसकी हत्या करवा दी। अब ये हत्या किसकी हुई, किसने करवाई, चलिए हम आगे जानते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, रमेश और सौम्या दोनों ही शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे थे। 13 साल से शादीशुदा थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक सामान्य मध्यवर्गीय आप परिवार कह सकते हैं, जो बड़ा ही खुशहाल परिवार था। पति जो है ऑफिस जाता, ऑफिस से आता और बच्चों को देखता, पत्नी को देखता, और बहुत कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। रमेश जो है मेहनती आदमी था, परिवार के लिए दिन रात काम करता था। पत्नी और टीचर का अफेयर, लेकिन उनके जीवन में, और इस तरह से बहुत ही खुशहाल जीवन वह व्यतीत करते थे। लेकिन इस खुशहाल जीवन में एक तूफान आना बाकी था, और वह तूफान तब आता है जब पत्नी अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आप भी काम करते हो और खर्चे जो हैं मैं भी उठा सकती हूँ आपके। तो उसने कहा कि क्या करना है, कही कि पास में एक स्कूल है प्राइवेट, वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी तो थोड़े बहुत अपने खर्चे निकाल लूँगी और आपको थोड़ी सहायता हो जाया करेगी, क्योंकि मैं घर पे बैठे बैठे क्या करूँगी। तो मैं बगल में जो प्राइवेट स्कूल है वहीं पर मैं पढ़ाऊँगी, और उस सैलरी से जो है हम लोग अपने घर को और बेहतर कर सकते हैं। तो पति पत्नी की ये बातचीत होती है, और पति को भी ये बात सही लगती है कि पत्नी कितना परिवार कि कितना मेरे और परिवार के बारे में सोच रही है। तो उसने उससे कहता है ठीक है तुम कर लो। तो सौम्या जो है एक प्राइवेट स्कूल में काम करने लगती है। करते करते उसे अभी 6 या 1 साल होते हैं। करते करते उसे 1 साल व्यतीत हो जाते हैं। उसी स्कूल में कॉलेज का ही एक शारीरिक, मतलब पेट टीचर, यानी खेल कूद का एक टीचर होता है दिलीप। दिलीप से जो है उसकी बातचीत होती है। धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते प्यार में बदलता है। बातचीतें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, बाहर मिलते हैं। ये धीरे धीरे इनके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। फिर फ़ोन कॉल्स, चैट होती हैं, मुलाकातें होती हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, फिर प्यार, और फिर नफ़रत। और नफ़रत किससे? उसे अपने पति से, क्योंकि वह अपने पति को और दिलीप को दोनों को कंपैरिजन करती है। तो प्यार के रूप में इस नए लड़के को, इस नए आदमी दिलीप को बेहतर पाती है। तो वहाँ पर जो वो अपने पति से ही नफ़रत करने लगती है, और उसे जो है सौम्या को दिलीप का साथ जो है बहुत पसंद आने लगता है। धीरे धीरे कहते हैं कि आप प्यार अगर कर रहे हैं तो वो बातें कभी छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं पता जरूर चलता है, आप चाहे जितना सतर्क रहें। और इन सब हरकतों से जब कभी बाहर मिलने जाते थे तो लोगों ने इनके पति को बताया कि आपकी पत्नी जो है उस टीचर के साथ बाहर घूमने गई थी, उस तरह से बात कर रही थी। रमेश जब दूसरे लोगों की बात सुनता था तो उसे यकीन नहीं होता था, और वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक बार उसने खुद उसे रेस्टोरेंट में देख लिया, जहाँ पर दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वहाँ पर रमेश को सही नहीं लगा, और उसने घर आकर अपनी पत्नी को समझाया, बहुत ही प्रेम के साथ समझाया कि देखो, बच्चों के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पति ने जो है एक आदर्श पति के रहते हुए उसने अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही था। सौम्या और दिलीप जो दोनों प्रेमी थे, वो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे। 2 करोड़ की बीमा पॉलिसी वो चुपके से जो है रमेश के नाम पर ले लेते हैं, जहां पर सौम्या जो है फुसला कर उस इंश्योरेंस पर उनके दस्तखत करवा लेती है। और सौम्या और दिलीप को लगा कि अब जो है रमेश को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और हटाने से इनका फ़ायदा भी होना चाहिए हम लोगों का। इसलिए जो है वो 2 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी उनके नाम पर ले लेती है।
तो वो कहती है कि अगर इनको हटा देंगे तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे और इनके जाने से हम लोग खुल के मिलने लगेंगे और आराम से हम लोग साथ में रहेंगे। तो यहीं पर सौम्या और दिलीप तय करते हैं कि रमेश को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो वो कई बार फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं लेकिन फेल हो जाता है। फिर वो सोचते हैं कि ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे लगे कि इनकी मौत स्वाभाविक हुई है। तो एक रात जो है सौम्या जो है रमेश को नींद की गोलियां दे देती है। जब वह बेहोश हो गया होता है तो दिलीप आता है और दोनों ने मिलकर तौलिए से उसका गला घोट दिया होता है। और सुबह से वह सौम्या रोती हुई चिल्लाती हुई बाहर निकलती है, कहती है मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया है। लोग आए, कोई शक नहीं हुआ, जल्दीबाजी में अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया। लेकिन अंतिम संस्कार करवाने से पहले फोटो भी खींचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सच कैसे सामने आता, होता क्या है कि जो रमेश थे उनका एक भाई इजराइल में काम करता था और वह जो है भारत आता है और उसने जो है फोटोज़ में देखते हैं कि रमेश की गर्दन पे नील का निशान है, यानी नीला निशान है। उसे शक होता है और वह सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस जो है जांच करती है और सच्चाई जो सामने आती है मोबाइल जांच के और कॉल डिटेल्स से और चैट रिकॉर्ड से और सीसीटीवी खंगालने पे, तो आखिरकार रिश्ता पता चलता है सौम्या और दिलीप का। तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध है और उनकी चैट्स से खुलासा होता है कि ये दोनों उनको मारने के कई प्लान बना रहे थे। और फिर दोनों को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन दोनों जो है सच नहीं बता रहे थे। फिर दोनों को अलग अलग कमरे में पुलिस अपने तरफ से बिठाती है और सौम्या से जाके कहती है कि दिलीप जो है फांसी की सज़ा पे नहीं चढ़ना चाहता है, इसीलिए उसने जो है सब सच बता दिया है कि तुम ही ने अपने पति को मारा है। जब इतना सुनना था तो सौम्या भी टूट जाती है क्योंकि वह दिलीप से बहुत प्रेम करती है और जब दिलीप ने इस तरह की बातें की तो सौम्या को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि नहीं, दिलीप ने ही तौलिए से गला घोटा था, मैंने उनको पकड़ा था। इस तरह से दोनों ने कबूल किया कि हमने बीमे के पैसे के लिए रमेश को मार डाला। अब आप बताइए इसमें पति की क्या गलती थी? पति तो आराम से कमाता था, बच्चों को लाके देता था, पत्नी को खिलाता था, लेकिन रमेश की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी पर भरोसा कर लिया। 3 बच्चों के पिता अपनी ही पत्नी के हाथों मार दिया जाता है। समाज के लिए सवाल है, महिलाओं के लिए आयोग है, कानून है, सुरक्षा है, लेकिन पुरुष पीड़ित हो तो उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? और आजकल पुरुष बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित। और आजकल पुरुष जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, एक्चुअल आपको समाचार पत्रों के द्वारा भी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती होंगी जहां पर पुरुष पीड़ित है, लेकिन उसकी आवाज़ सुने तो कौन सुने। आज रमेश मारा गया है, कल कोई और मारा जाएगा। अगर इंसाफ नहीं बदला तो घर जो है सबसे खतरनाक जगह बन जाएगा, जहां पर शत्रु तो घर के अंदर ही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। और ये सभी के साथ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पत्नी के साथ है, पति के साथ भी है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पति का अफेयर रहता है किसी और महिला से और वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ये सबको कृत्य रचता है। तो ये जो अवैध संबंधों वाला जो मैटर है, ये बहुत ही खतरनाक मामला है। तो मेरा यह क्राइम स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।